once again welcome you to NV classes, and this is the part of second of narration. इसमें मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस के नरेशन बनाना सिखाऊंगा। कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बहुत ही डीपली बताऊंगा। आई होप आप इस पार्ट का बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल सेंटेंस को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें आपका नेगेटिव सेंटेंस भी होता है और सिंपल सेंटेंस भी इंक्लूडेड होता है। तो देखते हैं रूल्स क्या हैं असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहला रूल्स आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आपको जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है, कल भी मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से अंदर वाले हिस्से में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। हमें गौर करना है इस बात को कि रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट में बोले तो इतना गौर करना है कि अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो हमें अंदर वाले हिस्से में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या उसके वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बस सिंपल सा रूल है। एक एग्जांपल के तरीके समझते हैं। हमसे लिखा है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम कहता है हरी आगरा जा चुका है। राम कहता है, तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का। ये आपका कौन से सेंटेंस में है? आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हमें इस टेंस में, इस सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसका इनडायरेक्ट इस तरीके से बनेगा कि देखते हैं हम, राम सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने दैट का यूज करना है। दैट, राम सेज दैट। उसके बाद हरी हैज गॉन टू आगरा। दैट्स इट। राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। हमने देखा कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया। इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। एक दूसरा एग्जांपल है आपका, सोहन विल से राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहन विल से, तो हमें पता है कि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, ये हेल्पिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस का है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर है। तब की स्थिति में भी, तब की कंडीशन में भी हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसका नरेशन इस तरीके से बनेगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वहां पे जगह नहीं है। सोहन विल से दैट राधा is very इंटेलिजेंट। केवल हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया, क्योंकि हमें पता था कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका फ्यूचर टेंस में है, इसलिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करना है। इस तरीके से ये आपका नरेशन कंप्लीट हुआ। अब एक नेक्स्ट रूल है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तभी से, सेज या सैड को क्रमशः टेल, यानी कि आप देखना गौर से को टेल, सेज को टेल्स और सैड को टोल्ड में बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमें क्या लगाना है? दैट का यूज करना है। हम उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और मैं ये मिटाना चाहूंगा। एक एग्जांपल सामने आपके, ही हैज सेड टू मी अवे विल ज्वाइन द कैंप। ही हैज, हमें समझ में आ रहा है, रूल सबको रिमाइंड करने हैं
कि हैज हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब अभी भी प्रेजेंट टेंस में है। इससे हमें ये पता चला कि इस सेंटेंस में, रिपोर्ट स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करना है। हमें केवल क्या करना है, देखते हैं, हमें लिखना है ही हैज। अब इसमें सेकेंड रूल कहाँ पे इम्प्लीफाई हो रहा है, हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तब, और ऑब्जेक्ट है आपका मी, तब हम सैड को कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में। ही हैज टोल्ड मी, फिर आपका आ जाएगा दैट, कंजक्शन अभय विल ज्वाइन द कैंप। दैट्स इट, हो गया। ओके, तो आप सारे स्टूडेंट्स जब तक इसको नोट करें, उसके आगे की प्रोसेस मैं फिर बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट रूल आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करने हैं। तो कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच जो भी सेंटेंस होंगे वो जिस टेंस में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आपका एक टेबल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि अगर डायरेक्ट में ये चीजें हों तो उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए वक्त हम ये कर देंगे। कैसे, यदि आपका टेंस डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तब उसमें एस होता है और डूडल्स ये आपकी पहचान होती है, इंट्रो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, एस या फिर डूडल्स का यूज होता है। तब हम उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करके या तो सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे या फिर डिड का यूज करेंगे। और सिमिलरली अगर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तब हम इज-आर-एम होता है उसमें, तो उसको कन्वर्ट करके पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, वाज वर्ब है। और इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव का यूज है तो हम उसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। और यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में आता है तो हम उसको बदल के हैज बीन हैव बीन को बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, हैड बीन में कर देंगे। और सिमिलरली अगर आपका इनवर्टेड कॉमा के अंदर का सेंट पास्ट इंडिफिनिट है यानी कि सेकेंड फॉर्म है या फिर उसमें डिड का यूज किया गया है तो हम उसको बदल के पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, हैड और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर आपका इनवर्टेड कॉमा का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, वाज वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो हम उसको कन्वर्ट करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड बीन कर देते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट नो चेंज, मतलब अगर इनवर्टेड कॉमा का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है तो उसको नहीं बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब भी नो चेंज होता है, उसको भी नहीं बदलते हैं। अब आगे मैं इस सारे रूल्स के एग्जांपल्स बताता हूँ आपको कि कैसे वन बाय वन सेंटेंस एस या एस या डूडल्स को इज-आर-एम में बदलते हैं, इज-आर-एम को हम वाज वर्ब में बदलते हैं, हैज हैव को हैड में कन्वर्ट करते हैं। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे, तब तक के लिए आप ये नोट कर लें। क्या है? वेलकम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए एग्जांपल्स लेकर आया हूँ। वो एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंसेस को चेंज करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो देखना है आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, यानी इनवर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा यदि पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के आए हुए टेंस को बदलेंगे। तो हमने इसमें देखा सैड, और आपको पता है सेकेंड फॉर्म का यूज केवल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो हम देखेंगे मोहन सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट राकेश, इतना हो गया। अब हमने यहाँ पे चेक किया सेंटेंस टेल्स। टेल्स क्या होता है, टेल में एस लगा हुआ है यानी कि एस या एस का यूज हुआ। हमने बताया था एस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो टेल्स का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म लग जाएगा टोल्ड आ लाई। और आपका इसी तरह सेकेंड एग्जांपल आपका राम सेड टू मी, तो हम कर देंगे राम। और हमने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तब हम सेड को बदल देते हैं टोल्ड में। राम टोल्ड मी
इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए लगा देंगे हम दैट। इसके बाद रवि इज आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको कन्वर्ट करके पास्ट, सॉरी इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बदल के पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे वाज। राम वाज राइटिंग अ बुक। अगर फ्रेंड्स आप लोग वो टेबल अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम। रहीम शेड लिखेंगे, रहीम शेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए हम यूज कर लेंगे दैट। फिर लिखा है सुनील हैज गॉन टू आगरा। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। सुनील हैड गॉन टू स्कूल, सॉरी आगरा नहीं था, वहां पे स्कूल। अभी आगरा नहीं जाएगा, लॉकडाउन है, स्कूल भी नहीं जाएगा वैसे तो, लेकिन स्कूल पहुंचा देते हैं हम। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्ट को हटाने के लिए दैट इट। हमने हेल्पिंग वर्ब देखा हैज बीन, यानी कि ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हैड बीन होता है हेल्पिंग वर्ब का। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया और फुल स्टॉप। नेक्स्ट आपका लास्ट सेंटेंस अभी। ही शेड दैट द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो हम चेक करते हैं सेंटेंस कौन सा है। डाइड, द हॉर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म का यूज है तो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है, उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज होता है। दैट द हॉर्स पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म डाइड इन द नाइट। दैट्स इट। इस तरीके से हमने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, आपको किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है। आगे हम और एग्जांपल्स बताते हैं, जब तक आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जहां ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है, पूरी ग्रामर में आपका, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है उसको लाइक भी करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, उसके जरिए हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें रिपोर्टेड स्पीच में आगे टेंसेस को बदलना है। हमने अभी कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझा। अब देखते हैं एक और एग्जांपल आपका लिखा हुआ है। ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग। तो हमने देखा ही का ही कर दिया, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दिया, द स्टूडेंट्स कर दिया। उसके बाद हमने टेंस देखा आपका वर यूज होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कर देंगे हम हैड बीन। लर्निंग का लर्निंग हो गया। इस तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं दे सेड, तो किया हमने दे सेड और उसके बाद लगा दिए कॉमा को हटाने के लिए दैट सुनील हैड। आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, और मैंने बताया आपको कि पास्ट परफेक्ट के टेंस को नहीं बदलते, तो यहाँ पे हैड का हैड ही रहेगा, पूरा सेंटेंस जो कहते हैं वो चला जाएगा आपका। और इस तरीके से इसका भी इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं हम। राजा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट यूज किया हमने। अब लिखा विनीत, तो विनीत कर लिया। हैड बीन, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें भी चेंजेस नहीं करेंगे, हैड बीन ही रहेगा आपका। रीडिंग फॉर
2 hours। अब आपका एक नेक्स्ट रूल है, फ्यूचर टेंस किस तरीके से बदलते हैं हम। तो सिंपल है, विल है आपका यदि रिकॉर्डेड स्पीच में तो हम विल को बदलकर वुड कर देते हैं और शैल को बदलकर शुड कर देते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए उसके, देखते हैं। आपका लिखा हुआ है आई सैड, तो हम करेंगे आई सैड दैट। आई शैल का कर देंगे हम शुड प्ले, दैट्स इट। मतलब आपको विल है अगर आपका रिकॉर्डेड स्पीच में तो विल को वुड कर देना है, शैल का शुड कर देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं आपका एग्जांपल, राम सैड दैट। सी, तो सी और विल है तो विल का बदल के कर देंगे हम वुड गो टू आगरा, दैट्स इट। और इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप स्टडी कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शंस में बोले, आप जल्दी से इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम आगे। अगर आपका रिकॉर्डेड स्पीच में कैन का यूज है तो कैन को बदलकर हम कुड कर देते हैं। उसी प्रकार मे का यूज है तो मे को बदलकर माइट कर देते हैं। मस्ट ही रहता है, और टू ही रहता है। इसी प्रकार हैड बेटर ही रहेगा, और यूज्ड टू ही रहेगा। अब फ्रेंड्स, रूल्स, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, तो वो सेंटेंसेस हम आपको बताते हैं, वो एक्सेप्शंस की श्रेणी में आते हैं। यानी अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे सदा सत्य बात है। आपका एक ऐसी सेंटेंस है जो वो सेंटेंस हमेशा सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप यहाँ बोलेंगे तो वो बात सत्य होगी, या आप उसको 10 साल बाद बोले तब भी वह सत्य होगी। ऐसी घटनाएं भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी हम उस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है द टीचर सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसमें लिखा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मतलब द पृथ्वी मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये हमेशा सत्य है कि पृथ्वी हमेशा ही सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा तो है नहीं कि आज लगाती तो कल बंद कर देगी। तो ये आपका सदा सत्य रहने वाली बात है। इसलिए इस सेंटेंस में हमें रिपोर्टेड स्पीच को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, जे का त्यों लग देना है। केवल हमें इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करना है। इस तरीके इसका एनालिसिस इस तरीके से बता, टीचर said that the earth moves round the sun। फर्क क्या है फ्रेंड्स, देखो, क्योंकि इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसके हिसाब से इसको चेंज होना चाहिए था। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो कहा गया है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए हमें ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हुए भी नहीं बदला है। आगे कुछ और ऐसी बातें हैं जो चेंजेस नहीं होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस और भी है। अभी मैंने पहला एक्सेप्शन बताया आपको। दूसरा एक्सेप्शन ये हैबिट्स, आदतें होती हैं जो नहीं बदलती हैं। किसी भी कोई आदत है, जैसे एग्जाम्पल आपका हरी सेड टू रवि, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो कुत्ते का ये काम है कि वो अजनबियों पर भौंकता है। कोई भी कुत्ता हो वो जरूर अजनबियों पर भौंकेगा, उसकी ये आदत है। तो इस सेंटेंस में आई हुई टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब भले ही आपका पास्ट टेंस में हो, ये आपका भले ही पास्ट टेंस में हो, तब भी हम इसको नहीं बदलेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। हरी सेड टू, और मैंने ये भी बताया था आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तब हम सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या, हरी टोल्ड रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यूज आएगा आपका दैट हो जाएगा यूज। फिर आपका डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, दैट्स इट। आपका तीसरा एक्सेप्शन है आपका जब कोई कहावत कही जाए, कुछ ऐसी बात हो जो कहावत हो, बहुत पुराने समय से प्रचलित हो आपके समय में से। तो देखते हैं, जैसे आपका लिखा है ही सेड दैट। अब लिखा हुआ सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।
तो ये कहावत है, सत्य बात है, इसलिए इसको भी नहीं बदलेंगे हम। लिख देंगे जैसे कहते हो शेम टू शेम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक और आपका लास्ट एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब वो सेंटेंस भी नहीं बदलता है। एग्जाम्पल आपको द टीचर सेड शाहजहां इज नन एज द ग्रेट बिल्डर। शाहजहां एक बहुत बड़े महान बिल्डर थे, निर्माता थे, उसको इस रूप में जाना जाता है, तो ये भी सत्य है। और उन्होंने ताजमहल भी बनवाया, बहुत सारी चीजें बनवाई, इसलिए ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये भी नहीं बदलेगा। इसको हम जैव खत्म कर देंगे। द टीचर said that Shahjahan is known as the great builder। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस के नरेशन आज समझ में आए होंगे, और जो मैंने 4 एक्सेप्शंस बताए हैं वो भी समझ में आए होंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शंस में मुझे बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस को का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल सके। और इसीलिए मैं आपसे अब आज का सेशन यही खत्म करना चाहता हूँ। कल फिर से मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ वापस आऊंगा, और आपको कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के नरेशन करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।